नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबकी किसकी क्लास होने वाली है? क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल की क्लास आज होने वाली है। और आप देखेंगे वस्त्र विज्ञान में, वस्त्र एवं परिधान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने शामिल किया है। आप सभी को पता है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही इसमें शामिल किया जाता है जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक, तो बच्चों कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक शेयर अवश्य करते रहें। तो आज जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने दिया भी है कि यहाँ से 10 नंबर पक्के। जी हाँ बच्चों, विगत वर्ष में जो पेपर था आपने देखा, मैंने उसे भी आप सबको दिखाया कि 2022 में कैसा पेपर आया था। ठीक, तो आप सभी ने देखा, तो वहाँ से तो आपको पता ही चल चुका होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो उस वर्ष का जो पेपर था 2022 का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बने हैं। ठीक, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता, ऐसा ना किया करो। वीडियो पूरा वॉच किया करो, तभी आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए लाइक शेयर करते रहें और जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि फुलनेस व ट्रैपिंग से क्या आशय है। आपने प्रश्न देखा था, जो मॉडल पेपर मैंने हल कराया है उसमें देखा आपने ट्रैपिंग क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ट्रैपिंग के बारे में देखते हैं। फुलनेस, उसी को फुलनेस भी बोलते हैं या ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक, तो फुलनेस क्या होता है बच्चों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आप सब लाइक शेयर ज़रूर करते रहा करो। ठीक, क्योंकि आपकी टीचर आपसे कुछ तो मांगती नहीं है, सिर्फ इतना कहती हैं कि लाइक शेयर करते रहो। ठीक, तो इतना तो आप सभी का फ़र्ज़ है, लाइक शेयर करते रहो। ओके, तो प्रश्न हमारा फुलनेस से है। तो बुने जाने पर वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं। आप सबको पता है जब वस्त्र बुना जाएगा वो तो लगभग वो तैयार ही हो जाएगा, सिर्फ उसकी फिटिंग होगी। ठीक, और बुनाई अगर हो जाएगी तब वस्त्र तैयार हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी वस्त्र, रेशे से वस्त्र बनाया जाता है, सबसे पहले रेशा होता है ना, तो रेशे से जब वस्त्र बनाया जाता है तो सबसे पहले इसकी बुनाई होगी, तभी तो वस्त्र तैयार होगा। ठीक, फिर उसके बाद उसके आकृति और शरीर के अनुरूप जैसे वस्त्र तैयार करना रहता है उसी अनुरूप बना जाता है। ठीक, तो परंतु इन्हें अब भी तैयार माल नहीं कहा जा सकता है। तो वस्त्र तो बन गया है, ठीक, वस्त्र बन चुका है, लेकिन ये तैयार माल नहीं है। ठीक, करघे पर उससे उतारे गए कपड़े ग्रे गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रे गुड्स किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जब करघे से उतारा गया कपड़ा होता है उसी को हम ग्रे गुड्स कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ग्रे गुड्स का बाह्य रूप आकर्षण विहीन रहता है तथा बाहरी सतह छूने व खुरदरी सी लगती है। यंत्र के संपर्क में काफ़ी समय तक रहने के कारण इनमें तेल के दाग तथा काले धब्बे लग जाते हैं। यंत्र जो मशीन में रहता है ना, काफ़ी समय तक उसका संपर्क मशीन में रहता है, तभी तो वस्त्र तैयार किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तेल, मशीन में तेल भी लगे रहते हैं, तेल, काले धब्बे ये सब लग जाते हैं ना। ये रूप में गंदे और आकार में टेढ़े मेढ़े रहते हैं। यदि इन्हें इसी रूप में बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाए तो क्या होगा, कोई पसंद ही नहीं करेगा। आप ही कपड़ा लेने जाते हैं तो अगर कोई कपड़ा गंदा रहता है तो बोलते हैं ना ये रिटर्न माल है। ठीक, तो आप उससे नहीं लेते कितना भी पसंद हो। तो यही कहा जा रहा है कि जब गंदा रहता है तो कोई पसंद नहीं करता, इन्हें पसंद नहीं करेगा। ठीक, अतः ग्रे गुड्स तो होता है, पर कुछ विशेष प्रकार की प्रकृतियाँ तथा परिसज्जाएँ दी जाती हैं जिनमें इनका रूप संवारा जाता है और इनमें आकर्षक उत्पन्न हो जाता है। इन प्रक्रियाओं से इनका रूप परिवर्तन किया जाता है। वस्त्रों को सुंदर बनाने के साथ साथ परिष्कृत एवं परिसज्जा के वस्त्रों के अनेक दोषों को भी दूर किए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से परिसज्जा देने के अनेक लक्ष्य हैं। इसी को हम फुलनेस या ट्रैपिंग कहते हैं। ठीक, ट्रैपिंग जो वस्त्रों को डिजाइन किया जाता है, उन्हें एक आकार दिया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, वही आपका फुलनेस ट्रैपिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपड़े के रंगने की
बांधनी कला से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांधनी कला आप सभी से ये कराया भी गया होगा आई होप प्रैक्टिकल के लिए। बांधनी कला की जो चद्दर बनाई जाती है, ठीक, तो कपड़े के बांध कर रंगने की कला अर्थात बांधनी करना भारत में अति प्राचीन काल से चली आ रही। आपकी दादी ओदी बताती होंगी कि पहले तो हम लोग पटुका क्या कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा, पर मेरी दादी भी बताती थी कि वो पहले कलर किया जाता था, साड़ी को कलर करती थी, फिर उसके बाद पहनती थी, बांध करके डिज़ाइन बनाया जाता है। कठियावाड़ और राजस्थान इसके लिए सदियों से प्रसिद्ध रहे हैं। गुजरात का पटोला तथा जयपुर क्या होता है बच्चों? गुजरात का जो पटोला होता है तथा जयपुर की रंग बिरंगी चुनरी इस कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अनुभवी हाथ इन्हें बिना चिन्ह लगाए बांधते जाते हैं। अगर कोई जिसे नॉलेज होता है वो बिना ही चिन्ह लगाए भी कार्य कर सकता है, जगह जगह पर बांध देता है। और पटोला में तो धागों को ही नमूने के अनुसार रंगा जाता है और उनसे वस्त्र बाद में बनाया जाता है। बांधनी साड़ी भी इसी विधि से रंगी जाती है। अन्य स्थानों में भी प्राय लड़कियां दुपट्टे आदि बांधकर रंगती हैं। मैंने भी कलर किया था दुपट्टा, बहुत अच्छा आया था कलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई होप आप समझ गए होंगे बांधनी कला क्या है। बांधकर जो वस्त्र को कलर किया जाता है, वाइट कलर का वस्त्र किसी भी कलर में आप उसी के अकॉर्डिंग कलर रंगों को बांध करके आप रंगों में डुबोते हैं। कोई कोई कंचा बांधता है, कोई कोई सिक्का बांधता है, कुछ भी मटर का दाना होता है, ठीक, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसी तरह डिजाइन बनाई जाती है, ठीक। रंगाई के बाटिक विधि से आप क्या समझती हैं? तो बाटिक रंगाई की एक और विधि है, ठीक। इसमें क्या होता है, वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं और इन नमूनों के अनुसार जिस स्थान को रंग विहीन रखना है उस पर पिघले मोम की तरह ब्रश से जमा दी जाती है और संपूर्ण वस्त्र का रंग में डुबोने से वे स्थान रंग जाते हैं जिन पर मोम नहीं रहता है, ठीक, और शेष स्थान रंग विहीन रह जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर सुंदर नमूने उभर आते हैं। इन्हें भी इस विधि को दोहराने से और रंग को बदलने में बहुरंगी नमूनों वाला बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है बाटिक कला का जन्म। आगे देखते हैं, बाटिक कला का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में ही है, परंतु बाद में यह जावा पहुँच गया, ठीक। जावा में बाटिक कला बड़ी लोकप्रिय हुई तथा उचित प्रोत्साहन मिलने से यह कला वहाँ अपने उत्कृष्ट रूप से फूलने फलने लगी और उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गई। ये सबसे ज़्यादा जावा में प्रसिद्ध है। बच्चों, जावा में प्रसिद्ध है, ठीक। ड्राफ्टिंग क्या है? मैंने पढ़ाया भी है ड्राफ्टिंग क्या है। फिलहाल फिर से देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग के निम्नलिखित महत्व हैं। अगर ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उन्हें ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में, ठीक, तो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ड्राफ्टिंग का महत्व। ड्राफ्टिंग के निम्नलिखित महत्व हैं। अगर ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसके आधार पर ही पोशाक को सिला जाए तो वह उस व्यक्ति को सही आएगा तथा उनमें कोई दोष नहीं होगा। ड्राफ्टिंग का सहायता से किसी भी पोशाक के लिए सही मात्रा में कपड़ा खरीदा जा सकता है, ठीक। ड्राफ्टिंग की सहायता से यह संभावना नहीं रहती कि कपड़ा गलत कट जाए, ठीक। अगर ड्राफ्टिंग तैयार करे रहेंगे तो कहाँ से कपड़ा गलत कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लॉन्ग है। शारीरिक बाह्य रेखाओं को सुंदर दिखाने के लिए परिधान में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं? आप बताइए। परिधान अगर वस्त्र तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन लाएंगे कि वो शारीरिक बाह्य रूप से रेखाओं को सुंदर दिखने में प्रतीत हो, ठीक। पोशाक का यह पहलू फैशन के अनुरूप होता है। जी हाँ, जैसे जैसे फैशन जो ट्रेंड में आता है उसी के अकॉर्डिंग परिधान को रखा जाता है। शरीर की बाह्य रेखा परिधान की रचना रेखा, पृष्ठभूमि अलंकरण तथा समस्त सज्जा के सह उपकरणों आदि से प्रभावित होती है और शरीर की बाह्य रेखा को सुंदर दिखाने के लिए परिधान में हैट, जूते, फर, स्कर्ट, टाई आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
जो संपूर्ण परिधान में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। जैसे टोपी लगा लेते हैं, जूते पहन लिए, फर है, स्कर्ट है, टाई है, ये सब क्या होते हैं, ऊपरी शारीरिक परिधान दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद बनावट विधि गले का आकार, कटिरेखा है, मोढे का आकार, आस्तीन की नाप तथा आस्तीन जोड़ने की विधि सभी फैशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे इस समय आस्तीन खूब अम्ब्रेला चल रही है ना। जो भी विधि अपनाई जाए तथा जिसका परिधान में प्रयोग हो वह सूझबूझ के साथ प्रयोग की जानी चाहिए। साथ ही संपूर्ण प्रभाव को संतोषजनक बनाने वाली तथा नयनों को सुखद लगने वाले हो। अनुपात, लय, संतुलन, अनुरूपता, दबाव, संबल तथा आकर्षक केंद्र, यही इतने क्या है, सिद्धांत होते हैं वस्त्र निर्माण के। ठीक, आदि ऐसे स्केल हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि इनमें किसी एक की भी उपेक्षा परिधान के सौंदर्य को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक, आपकी पोशाक तभी सफलतापूर्वक व्यवस्थित और आयोजित की हुई मानी जाएगी जब उसमें उचित अनुपात हो, ठीक, और संतुलन हो, आप विश्रामदायक हो। अगर आप कंफर्टेबल कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। लय रोचक हो तथा वह आपके शरीर की विशेषताओं एवं गुणों को उभारने वाली हो। परिधान के आकर्षक केंद्र बिंदु की स्थिति ऐसी हो तथा अन्य सभी सह उपकरण उसके चारों ओर ऐसे लयबद्ध घूमते से प्रतीत हो कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के सौंदर्य को द्विगुणित कर दें। परिधान अथवा पहनाव की ऋतु के साथ रीति रिवाजों के साथ अनुरूप तथा त्योहारों और सामाजिक उत्सव एवं समारोह आदि की अनुकूलता के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। वस्त्रों का महत्व सभी के लिए, सभी स्थानों पर और सब समय का है। ठीक, यह बात तो सर्वसम्मानित है, ठीक, स्वीकार की गई है। विभिन्न प्रकार के पदों के लिए, चाहे वह पत्रवाहक हो, ठीक, सबके लिए ड्रेस निर्धारित किया गया है ना। सेनानायक हो, सेनानायक के लिए भी सभी के निश्चित पोशाक बना दिए गए हैं। शासन में परिवर्तन पश्चिमी सभ्यता या किसी भी सभ्यता से बिलोंग करता हो तो सबके लिए एक पोशाक निर्धारित किए गए हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो बच्चों।